तो हम हस्बैंड एंड वाइफ का कन्वर्सेशन देख रहे हैं। पहले में था कि वो घर में कुछ विवाद होता है, घर में कुछ मनमुटाव होता है, तो वो लड़की क्रोधित होकर के अपने घर मायके में आ जाती हैं, है ना, गुस्सा होकर के मायके में आ जाती है। फिर दूसरी क्लास में देखा था कि उसका पापा पूछते हैं उससे उनको क्यों आया है, तुम क्यों आया, ऐसे वैसा कुछ ऐसा बोलते हैं, है ना। और भी समझा रहे हैं। तो थर्ड में अपनी क्लास में और भी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं देख लीजिएगा। वो कह रहे थे कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो, कैसे हो गया। तो उसने कहा वो सब बातें हो गई। फिर वो कह रहा है उसका पिताजी, टेल मी वन थिंग डियर, बेटा एक बात बताओ मुझे। टेल मी वन थिंग डियर, बेटा एक बात बताओ मुझे। क्या बात बताओ। योर मदर नेवर स्कोल्डेड यू, तुम्हारी माताजी ने कभी नहीं डांटा तुम्हें, है ना। वहाँ तो बोल रही है कि उसने डांटा मुझे, ये किया वो किया, तो तुम ये के लड़े मुझसे इसलिए आ गई। तो तुम मुझे ये बताओ कि टेल मी वन थिंग डियर, मुझे एक बात बताओ प्रिय, बेटा मुझे एक बात बताओ। क्या बताओ। योर मदर नेवर स्कोल्डेड यू, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं डांटा, तुम्हारा मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं डांटा क्या। वहाँ तो तुम थोड़ा सा लड़ाई हुआ, थोड़ी सी डांट फटकार मिली कि तुम यहाँ आ गई, तुम्हारी मम्मी ने कभी नहीं डांटा क्या। यस यस डैड, वो बोल रहे हाँ डांटा है पिताजी। यस शी डिड, हाँ पिताजी डांटा है उन्होंने मुझे, है ना, कई बार डांटा है मुझे। डिड शी एवर बीट यू, कभी तो तुम्हें मारा भी है, कभी कभी तो तुमको मारा भी है, पीटा भी है ना, डांटा भी है और मारा भी है, पीटा भी है। तो क्या कह रहे हैं उनके पिताजी कि डिड शी एवर बीट यू, कभी कभी तो उन्होंने तुम्हें पीटा भी है ना। तो वो कह रहे यस। तो क्या पिताजी समझा रहे हैं दोस्तों, क्या समझा रहे हैं कि टेल मी वन थिंग डियर, बेटा एक बात बताओ मुझे। योर मदर नेवर स्कोल्डेड यू, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं डांटा क्या। तो वो कह रहे यस, हाँ। शी डिड, हाँ उन्होंने डांटा। डिड शी एवर बीट यू, कभी मारा नहीं क्या। तो कह रही हाँ मारा है, यस। एंड आई एवर स्कोल्ड यू, एंड आई एवर स्कोल्ड यू, और मैंने भी तुम्हें डांटा है, कभी मैंने भी तुम्हें डांटा है, फटकारा है। तो फिर कह रही है यस यस पिताजी, ठीक है ना। तो सो यू नेवर लेफ्ट अस अलोन, तो तुम यहाँ से तो कभी घर छोड़ के नहीं गई, कभी हमें अकेला छोड़ के नहीं गई, है ना। जब तुम्हारा मम्मी ने डांटा तुम्हें, मैंने डांटा फटकारा, है ना, तो यू नेवर लेफ्ट अस अलोन, तो कभी तो तुम हमें अकेला छोड़ के नहीं गई। जब हमने भी तो डांटा, फिर तुम चाहती तो हमें भी छोड़ के चली जाती। ऐसा उनका पिता समझा रहा है, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से समझा रहा है दोस्तों। घर का मामला है, घर का मैटर है, समझाना ही पड़ता है। तो सो यू नेवर लेफ्ट अस अलोन, तो तुम कभी तो हमें जो अकेला छोड़ के नहीं गई। डैड वेयर विल आई गो लिविंग माई हाउस, डैड कहाँ जाऊँगी मैं, मेरा घर छोड़ के कहाँ जाऊँगी, ऐसे बोला। क्या बोल रही है वो। डैड वेयर विल आई गो लिविंग माई हाउस, डैड मेरा घर छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी। डैड वेयर विल आई गो, मैं कहाँ जाऊँगी, लिविंग माई हाउस, मेरा घर छोड़ करके, ऐसे बोला। ठीक है ना, कितनी बड़ी बात बोली। तो अब देखो उसका पिता कह रहा ओह दिस इज़ योर हाउस, अच्छा ये तो तुम्हारा घर है ना, अरे ये तो तुम्हारा घर है, ओह दिस इज़ योर हाउस, अरे ये तो तुम्हारा घर है ना। वो उसका पिता पॉइंट पे आ जाएंगे ना, कह रहा है ओ दिस इज योर हाउस, अच्छा ये तो तुम्हारा घर है ना। एंड इजंट दैट हस्बैंड्स हाउस योर हाउस, क्या तुम्हारा पति का घर तुम्हारा घर नहीं है। उसके पिता ने कहा कि अच्छा ओ ये तो तुम्हारा घर है। एंड इजंट दैट हस्बैंड्स हाउस योर हाउस, और क्या पति का घर तुम्हारा घर नहीं है, क्या पति का घर तुम्हारा नहीं है ना, ऐसा बोला। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई स्कोल्डेड यू, मैंने कितनी बार तुम्हें डांटा है ना, मैंने कितनी बार तुम्हें डांटा है। वी हैव बीटन यू, और हमने मारा भी है तुमको,
है ना, हमने पीटा भी है, मारा भी है। एंड देन यू यूज टू बी फाइन, एंड देन यू यूज टू बी फाइन, और थोड़ी देर में फिर वापस से तुम सही हो जाती हो। ठीक है ना, मतलब क्या कह रहा है कि कितनी बार तो मैंने डांटा भी है तुमको, हमने पीटा भी है तुमको, पर थोड़ी देर बाद में वापस से ठीक हो जाती है। बट यू यूज्ड टू गेट एंग्री आफ्टर सम टाइम, है ना, बट यू यूज्ड टू गेट एंग्री आफ्टर सम टाइम। नाउ व्हाट हैज़ हैपन टू यू। देखिए क्या कह रहे हैं वो कि हाउ मेनी टाइम्स हैव आई स्कोल्ड यू, मैंने तुम्हें कितनी बार डांटा। ठीक है ना, वी हैव बीटन यू, कितनी बार पीटा, पर और एंड देन यू यूज टू बी फाइन, और तुम थोड़ी देर बाद में ठीक हो जाती हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू यूज्ड टू गेट एंग्री आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद गुस्सा करती हो केवल, है ना, कुछ देर बाद गुस्सा करती हो और वापस ठीक हो जाती हो, है ना। हमने कितनी बार डांटा तुमको, हमने डांटा, मैंने भी डांटा, पर तुम कुछ समय गुस्सा रहती हो, थोड़ी देर बाद में ठीक हो जाती हो। नाउ व्हाट हैज़ हैपन टू यू, अब तुम्हें क्या हुआ, अब तुम्हें क्या हुआ, है ना, अब तुम्हें क्या हुआ, अब तुम्हें क्या हुआ। एंड देन यू यूज टू बी फाइन, और तुम ठीक हो जाती हो, पहले तो ठीक हो जाती थी, सब ठीक हो जाता था, अब तुम्हें क्या हुआ है ना, ऐसे पूछ रहे। इफ दीपांशु इज योर हस्बैंड इवन इफ ही स्कोल्ड्स यू फॉर योर मिस्टेक। देखिए क्या कह रहे हैं, इफ दीपांशु इज योर हस्बैंड इवन इफ ही स्कोल्ड्स यू फॉर योर मिस्टेक। देखिए दीपांशु तुम्हारा पति है ना, यदि उसने तुम्हें डांटा भी है, तुम्हारी गलती के लिए डांटा है या गलती के लिए डांटता है, दीपांशु तुम्हारा पति है, तुम्हारी गलती पर डांटता है ना। यू फाइट हिम एंड कम हियर, तो तुम लड़ करके यहाँ आ गए, है ना। तुम्हारा पति है दीपांशु, है ना, और वो कभी डांटता भी है तुम्हारी गलती पर, ज़रा सा डांटा भी है तुमको, तो तुम लड़ करके यहाँ आ गए। हमने कितनी बार डांटा, कितनी बार पीटा, कभी तो तुम घर छोड़ के नहीं गई, और तुम्हारा पति ने जब थोड़ा सा कुछ बोल दिया, डांट दिया तुम्हारी गलती पर, तो तुम तो घर छोड़ के आ गई, यहाँ आ गए तुम। समझा रहा है ना, इसका मतलब पिता पिता ही होता है। दीपांशु इज योर हस्बैंड इजंट ही योर ओन। दीपांशु तुम्हारा पति है, दीपांशु तुम्हारा पति है, क्या वो तुम्हारा अपना नहीं है ना, वो तुम्हारा पति है तो वो अपना नहीं है क्या, तुम्हारा अपना नहीं है क्या, ऐसे पूछा। दीपांशु इज योर हस्बैंड इजंट ही योर ओन, तो ये वो तुम्हारा नहीं है क्या, जब तुम्हारा पति है तो वो अपना ही तो हुआ ना। यू हैव टू लिव योर लाइफ विद हिम, और तुम्हें जीवन उसके साथ ही गुजारना है। ठीक है ना, वो अपना ही है, दीपांशु तुम्हारा पति है, वो अपना ही है, और तुम्हारा जीवन है ना, तुमने तुम्हारा जीवन उसके साथ गुजारना है। कितना अच्छा समझा रहा है यार। यू डोंट हैव टू लिव विद योर पेरेंट्स, तुम माता पिता के घर नहीं रह सकते हो, तुम्हारा घर तुम्हारा पति का घर है, वो वही तुम्हारा घर है ना। तुम्हारे माता पिता के घर पे नहीं रह सकती हो पूरा जीवन। Where there is love, there is also a fight, है ना। Where there is love, there is also a fight. जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है ना। कितना अच्छे से समझा रहे हैं यार, इससे आजकल के युग में कौन समझाता है, पर समझाते हैं कुछ फादर। Where there is love, there is also a fight. जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है। लुक एट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को देखो। लुक एट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को देखो। डिडंट यू एंड योर मदर एवर फाइट, क्या मैं या तुम या तुम्हारा मम्मी कभी नहीं लड़े क्या,
है ना। तुम माता पिता को देख लो ना, तुम और तुम्हारा मम्मी कभी नहीं लड़े, या मैं और तेरी मम्मी हम कभी नहीं लड़े क्या? यस, वाई नॉट, हाँ लड़े, क्यों नहीं। इट हैपन्स मैनी टाइम्स, ऐसा कई बार हुआ है। हम भी लड़े हैं, खूब लड़े हैं, है ना। ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन लड़े हम, किसी अमावस्या के दिन, के पड़वा के दिन, के दूज के दिन, ऐसा कोई विशेष दिन नहीं। तो हम कई बार लड़े, ऐसा कई बार हुआ हमारा, हम कई बार हुए। बट आफ्टर सम टाइम इट हैपन्स अगेन, पर थोड़ी सी देर बाद में वापस से वही, ले रोटियाँ बना जे, ये कर वो कर जे, वापस से वही हो जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते। हम भी कई बार लड़े, है ना। तुम्हारा मम्मी और हमें भी कई बार लड़ाई हुई, है ना। हुई ना कि हाँ हुई। तो ऐसा कई बार हुआ, कई बार लड़े हम तो, पर कुछ देर बाद में, बट आफ्टर सम टाइम इट हैपन्स अगेन, वापस से सब ठीक ठाक हो जाता है। बट योर मदर नेवर लेफ्ट अस, पर तुम्हारा मम्मी कभी घर छोड़ के गई क्या? नहीं गई ना। लेकिन तुम्हारा मम्मी कभी घर छोड़ के नहीं गई। तुम तो थोड़ी सी बोल दी, नाश्ता नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, तो तोक झोला आ गई। बट योर मदर नेवर लेफ्ट अस, पर तुम्हारा मम्मी कभी भी हमें छोड़ के नहीं गई, है ना। सो डियर, हाउ डिड यू लीव योर हाउस एंड कम हियर। तो बेटा, हाउ डिड यू लीव योर हाउस एंड कम हियर, तो तुम तुम्हारा घर छोड़ के यहाँ कैसे आ गई, है ना। वो कह रहे हैं कि यार हम भी तो लड़ते हैं, तुम्हारा मम्मी और हम भी लड़ते हैं, कभी तो घर छोड़ के नहीं गई। पर आप बेटा, सो डियर हाउ डिड यू लीव योर हाउस एंड कम हियर, पर आप बेटा तुम कैसे तुम्हारा घर छोड़ कर के यहाँ आ गई, है ना। तुम्हारा मम्मी कभी तो नहीं गई, पर तुम तो थोड़ा सा बोला, इतने में यहाँ आ गई झोला तोक के। नाउ सी डियर, अब देखो बेटा, यू यूज टू टेल मी हाउ मच दीपांशु लव्स ही फुलफिल्स ऑल योर विशेस। देखो बेटा, पहले तुम कहा करती थी ना कि दीपांशु बहुत प्यार करता है मुझसे, वो मेरी हर इच्छा पूरी करता है ना। देखो बेटा, पहले तुम हर बार तो कहती थी मुझसे, क्या कहती थी, कि दीपांशु बहुत प्रेम करता है मुझसे, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करता है ना। ही कीप्स यू हैप्पी, और वो तुम्हें खुश रखता है ना। ही कीप्स यू हैप्पी, सो इट इज़ योर ड्यूटी टू, वो हमेशा तुम्हें खुश रखता है ना। सो तुम्हारा भी कर्तव्य है बेटा, क्या कर्तव्य है, इफ़ यू वांट टू कीप दीपांशु, यदि तुम भी दीपांशु को खुश रखोगी ना, तो क्या, फीड हिम गुड फूड, उससे अच्छा भोजन बनाओ, अच्छा भोजन खिलाओ, प्रिपेयर गुड ब्रेकफास्ट ऑन हिम, और उसके लिए अच्छा नाश्ता बनाओ, है ना। मतलब कहने का, अरे यार क्या बड़बड़ हो रहा है यार, है ना। तो यू यूज टू टेल मी, देख लीजिएगा यहाँ से एक बार और, सो डियर हाउ डिड यू लीव योर हाउस एंड कम हियर, तो बेटा तुम कैसे घर छोड़ के आ गई, है ना। नाउ सी डियर, अब देखो बेटा, यू यूज टू टेल मी हाउ मच दीपांशु लव्स, है ना, ही फुलफिल्स ऑल योर विशेस। पहले तुम कहा करती थी ना बेटा कि दीपांशु बहुत प्रेम करता है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करता है, ही कीप्स यू हैप्पी, को खुश, तो जब तुम्हारी सारी इच्छा करता है पूरी, तो तुम, ही कीप्स यू हैप्पी, जो तुम्हें खुश भी रखता है, सो इट इज़ योर ड्यूटी टू, तो तुम्हारा भी कर्तव्य है बेटा, क्या कर्तव्य है, इफ़ यू वांट टू कीप दीपांशु, यदि आप भी दीपांशु को खुश रखना है ना बेटा, तो फीड हिम गुड फूड, तो उससे अच्छा भोजन खिलाओ, प्रिपेयर गुड ब्रेकफास्ट ऑन हिम, और अच्छा नाश्ता बनाओ, ठीक है ना। क्योंकि तुम पहले कहा करती थी ना कि दीपांशु बहुत खुश रखता है मुझे, मेरी हर इच्छाएं पूरी करता है, तो अब तुम्हारा भी कर्तव्य है कि उसे भी खुश रखो, उसे अच्छा भोजन खिलाओ, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, और उसको नाश्ता बना के नाश्ता तैयार करो। इस तरह से तुम्हारा भी ड्यूटी बनता है, ठीक है ना। तो बिकॉज डियर, अब क्या कह रहा है उसका पापा, फिर देखिए, बिकॉज डियर द वे टू मेन्स हार्ट, है ना, बिकॉज डियर द वे टू मेन्स हार्ट इन थ्रो हिज स्टोमक।
बेटा क्योंकि जो है ना, जो पेट का रास्ता, जो पेट में जो अच्छा खाना खाएगा ना, तो उसका मार्ग भी अपना दिल से, उसके दिल पे ही होके गुजरता है। दिल भी होता है ना, तो जब अच्छा खाना खाएगा तो दिल, आत्मा संतुष्ट रहेगी। दिल संतुष्ट रहेगा तो तुमसे कभी लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा उसे, है ना। बिकॉज डियर द वे टू मैंस हार्ट इज थ्रू हिज स्टोमक, है ना। तो जो दिल का भी जो रास्ता है ना, जो पेट का रास्ता भी है ना, दिल से होकर के गुजरता है। तो अच्छा खाना खाएगा, आत्मा संतुष्ट रहेगी, तुमसे लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। यस पापा यू आर राइट, हाँ पापा, हाँ डैडी, तुम सही कह रहे हो, आप सही बोल रहे हो, ठीक है ना। यस पापा यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो। दीपांशु नेवर रिफ्यूजेज मी फॉर एनीथिंग, दीपांशु ने मुझे किसी भी बात के लिए कोई मना नहीं करी, किसी बात के लिए मना नहीं किया उन्होंने, कभी भी मना नहीं किया उन्होंने, है ना। किसी भी बात के लिए मना नहीं किया उन्होंने, है ना। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। अब उसको अक्ल आ गई, उस लड़की को बोल रहे दीपांशु नेवर रिफ्यूजेज मी फॉर एनीथिंग, किसी भी बात के लिए उन्होंने मना नहीं की। ही ऑलवेज कीप्स मी हैप्पी, और वह मुझे हमेशा खुश रखता है, वह मुझे हमेशा खुश रखता है। ही फुलफिल्स ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी हर जिम्मेदारी को पूरा करता है पिताजी, डैडी हर जिम्मेदारी को पूरा करता है वो। मतलब क्या कह रही है, अब देखो उसके अक्ल आ गई हैं, उसकी अक्ल घुटनों में थी ना, तो वो आ गई हैं। क्या कह रहे हैं कि उनके पिता ने एक बात बोली कि बेटा यदि अच्छा खाना खिलाओगी ना उनको, तो जो पेट का जो रास्ता है ना, वो दिल से होकर गुजरता है। तो अच्छा खाना खाएगा तो वो तो खुश रहेगा, तुम्हें भी खुश रखेगा। तो फिर वो लड़की को अक्ल आया, तो बोली कि पिताजी उन्होंने किसी भी बात के लिए मुझे कभी भी मना नहीं करा, कभी मना नहीं किया। मेरी सारी इच्छाएं पूरी करी उसने, सारी इच्छाएं पूरी करी। पापा वो हर जिम्मेदारी को पूरा करता है अच्छे से। सो आई शुड डू द सेम, अब मैं भी ऐसा ही करूँगी, अब मैं भी ऐसा ही करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी दुख नहीं दिया, कभी भी मना नहीं किया, हर चीज़ के लिए हर चीज़ लाकर दिया है मुझे। तो मेरा भी ड्यूटी है कि अब मैं भी उनके साथ अच्छा ही करूँगी। आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मतलब आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, एहसास होने लगा है। ठीक, अब देखिए आगे, अब उसका पापा क्या कह रहा है। एंड डियर इफ़ दीपांशु डज समथिंग रॉन्ग टू यू वी आर, और बेटा देखो यदि दीपांशु कुछ गलत करता है ना, तो हम हैं ना, तुम्हारे माता पिता है ना, सब ठीक कर देंगे हम। कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि बेटा एंड डियर इफ़ दीपांशु डज समथिंग रॉन्ग टू यू, यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, दीपांशु तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, वी आर, तो हम है ना, हम है ना, उसे ठीक कर देंगे। अच्छी बात बोला ना। यू डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। यू डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। यू डोंट हैव टू वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। बट डियर सच बॉयज डोंट कम फॉर सच स्मॉल थिंग्स, पर बेटा छोटी छोटी बात पर नहीं झगड़ते हैं, छोटी छोटी बात पर नहीं झगड़ते हैं, घर छोड़ के नहीं आते हैं, है ना। छोटी बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। बड़ी बात होती तुम्हें मारता पीटता तो बात अलग थी, पर क्या है, छोटी बात है। बट डियर सच बॉयज डोंट कम फॉर सच स्मॉल थिंग्स, पर बेटा ऐसे बच्चे छोटी छोटी बातों पे नहीं झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर नहीं गुस्सा होते हैं, गुस्सा होकर के घर नहीं आते हैं, है ना। ये ध्यान रखो। ओके पापा, अब वो लड़की को अक्ल आ चुकी है, पूरी तरह से बोल रही ओके पापा, ठीक है पिताजी, आप यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो, है ना। उन्होंने वैसे कोई भी मेरे लिए मना नहीं किया, हर चीज़ ला कर दिया मुझे, अच्छा रखते हैं वो। मैं ज़रा सी बात के लिए मैं ऐसा करके आ गई तो अच्छी बात नहीं है, और आपने समझाया तो अब मैं भी अच्छा व्यवहार करूँगी उनके साथ में। इट इज़ टाइम फॉर दीपांशु टू कम होम,
पिताजी अब दीपांशु को घर आने का समय हो गया। देखिए यहाँ थे ना, अब उनका याद आ गया कि अब दीपांशु को घर आने का समय हो गया है। क्या कह रहा है, इट्स टाइम फॉर दीपांशु, है ना, इट्स टाइम फॉर दीपांशु टू कम होम। अब दीपांशु का घर आने का समय हो चुका है पापा। आई शुड रीच होम बिफोर ही कम्स। अब मुझे तुरंत घर पहुंचना चाहिए उनके आने से पहले, उनके आने से पहले मुझे घर पहुंच जाना चाहिए पिताजी। अदरवाइज ही विल फील बैड। यदि नहीं तो उनको बुरा लगेगा, ठीक है ना। अब समय हो गया उनको घर आने का, तो वो नहीं आए घर, उससे पहले मैं पहुंच जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब वो आएंगे और मुझे देखेंगे और मैं नहीं मिलूँगी तो उनको क्या होगा, बुरा लगेगा, ठीक है ना। इट इज़ टाइम फॉर दीपांशु टू कम होम। आई शुड रीच होम बिफोर ही कम्स, अदरवाइज ही विल फील बैड, ठीक है ना। अब दीपांशु को घर आने का समय हो गया है, उनके आने से पहले मैं घर पहुंचना चाहती हूँ या पहुंच जाती हूँ। तो जब वो आएंगे, यदि मुझे नहीं देखेंगे ना तो उनको बुरा लगेगा। कितना अच्छी बात बोली है, उस लड़की को अक्ल आ गई ना। तो उनका पापा कह रहा है वेरी गुड माय डियर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है, जाओ, है ना, बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ। बी हैप्पी डियर, और खुश रहो बेटा, है ना, खुश रहो हमेशा। बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, है ना। अब वो लड़की कह रहे टेक केयर मॉम, अपना ध्यान रखना मम्मा। उसकी मम्मी से बोल रहे टेक केयर मॉम, मतलब अपना ध्यान रखना मम्मा। आई विल कम सून टू मीट यू बोथ, और मैं बहुत जल्दी आऊँगा, हम दोनों बहुत जल्दी आएंगे। अब यूँ नहीं कह रहे कि मैं बहुत जल्दी आऊँगी, मतलब क्या कह रही है, आई विल कम सून टू मीट यू मतलब मीट यू बोथ। क्या कह रही है, आई विल कम सून टू मीट यू बोथ, और हम दोनों बहुत जल्दी यहाँ तुमसे मिलने आएंगे, या फिर मैं बहुत जल्दी उनके साथ में यहाँ तुमसे मिलने आऊँगी, ठीक है। तो बोला वो, उसकी मम्मा कह रही है बी हैप्पी डियर, बी हैप्पी, बेटा जाओ, खुश रहो, अच्छे से रहो, मौज मस्ती से रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, है ना। तो ठीक है ना दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।